मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रही थी, मेरे राहुल से मिलना। मेरे राहुल का इंतजार कर रही थी मैं। आपके जीजू ने आपके लिए भी 2 कंगन बनवाए हैं। मेरी कलाइयों का अब कंगन से नाता खत्म हो चुका है। साड़ी के व्यापारी को 1 लाख रुपया देने जा रहा था, उतने में कुछ गुंडे आ गए और हमला कर दिया। भाई मेरा सिक्स सेंस तो ये कहता है कि अश्विन जी के दिल में निहारिका के लिए दोस्त से कुछ ज्यादा फीलिंग्स है। फीलिंग्स अच्छी है या बुरी, ये जानना जरूरी है। क्या आप सभी लोगों को अश्विन जी पे संदेह हो रहा है? आदमी दूध का धुलाना कभी नहीं होता, और एक औरत को आदमी पर शक की नजर हमेशा रखनी चाहिए। निहारिका, मेरा मकसद तुम्हें दुखी नहीं देखना था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार देना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार ही नहीं है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं इस तरह से तुम्हें दुखी नहीं देख सकता हूं निहारिका, नहीं देख सकता। अश्विन जी, अरे आप लोग आइए ना अंदर। क्या लेंगे आप लोग, चाय और कॉफी? जी थैंक्स, कुछ भी नहीं। हम लोग आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या बात है? निहारिका ठीक तो है ना? निहारिका बिल्कुल ठीक है। अब वो आगे भी बिल्कुल ठीक रहे, तो इस सिलसिले में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। मुझसे क्या जानना चाहती हैं आप? देखिए, मैं घुमा फिरा के आपसे कोई बात नहीं जानना चाहती। स्ट्रेट अवे ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आप निहारिका की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। बस ये जानना चाह रहे थे कि क्या आप उसको सिर्फ दोस्त समझ के कर रहे हैं, या फिर आप निहारिका को दोस्त से कुछ ज़्यादा मानते हैं। देखिए अश्विन जी, आपकी चुप्पी हम सबको बेचैन कर रही है। प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। जवाब है मेरे पास, लेकिन क्या अश्विन जी, आप नहीं जानते आपके एक जवाब से हम सबके सवालों की कश्मकश का अंत हो जाएगा। अश्विन जी प्लीज, हम सबकी उलझन को खत्म कीजिए। प्लीज हमें बताइए कि आप निहारिका को पसंद करते हैं कि नहीं। क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं कि नहीं? बताइए ना अश्विन जी, क्या आप वाकई उससे प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं। और ये प्यार आज का नहीं, बरसों पुराना है। कि अब आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अश्विन जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत ही अपने प्यार में कुर्बानी देती है, आहुति देती है, बलिदान देती है, अपने प्यार की तपस्या में आंसू बहाती। लेकिन आज आपके प्यार ने यह साबित कर दिया कि आपके जैसे प्यार का कोई मुकाबला नहीं। और आज के इस युग में हम आपके इस प्यार को सैल्यूट देते हैं।
अरे भाई, अश्विन जी ने तो हाँ कर दी है, बस अब निहारिका जी की हाँ बाकी है। निहारिका से हाँ हम सब लोग मिलकर करवाएंगे। हरगिज नहीं। तुम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन इसमें बुराई भी क्या है निहारिका? और कब तक घुट घुट कर जीती रहूं? अरे जीने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, और हम सबको लगता है कि अश्विन तुम्हारा मजबूत सहारा बन सकते हैं। राहुल की यादें सिर्फ मेरा सहारा है। मुझे और किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। निहारिका जिंदगी यादों के सहारे नहीं कटती। राहुल के नाम का मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा कवच था, तुम्हारी मांग का सिंदूर ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। लेकिन अब खुद को देखो जरा। अब तुम दुनिया की नजर में एक जवान, बेबस और अकेली औरत हो, और समाज ऐसी औरत को कभी चैन से नहीं जीने देता। बात को समझने की कोशिश करो निहारिका। स्त्री पुरुष ना एक तराजू के दो पलड़े की तरह होते हैं। जैसे एक पुरुष अपनी अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं होता है, उसी तरह एक स्त्री भी अपने पति के बिना पूर्ण नहीं होती। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं निहारिका। निहारिका जी, हम सब आपको पूर्ण देखना चाहते हैं। आपका सुखी गृहस्थ जीवन फिर से बच सकता है। अश्विन जी आपको बहुत चाहते हैं। आप नहीं जानती, आपकी मोहब्बत की वजह से उन्होंने आज तक शादी तक नहीं की, और सिर्फ आपकी इच्छा के कारण उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, और ये कंगन भी उन्होंने ही आपके लिए दिए हैं। हाँ, और हम सब ने अश्विन जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत देखी है निहारिका। हम सबको ये लगता है कि अश्विन जी से बेहतर जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। नहीं, नहीं, मैं अपनी कलाइयों पे राहुल के नाम के अलावा किसी और के नाम के कंगन नहीं पहन सकती। पूछती हूँ, किस मनहूस घड़ी में आपने भाग्य लिखा था मेरा, जो खुशियों के बजाय आपने मेरी झोली आंसुओं से भर दी। जीने की एक ही तो आस थी मेरी, मेरा राहुल, लेकिन आपने मुझसे वो आस भी छीन ली। क्या दोष था मेरा, क्या अपराध किया था मैंने? सिर्फ यही ना कि हमेशा आपके कदमों के आगे अपना माथा टेका।
ऐसा खेल? बोलिए माँ, क्यों? भ्रम में ही सही, लेकिन राहुल के इंतजार में मैं एक सुहागन बनकर जी तो रही थी और अपनी आखिरी सांस तक उसी हाल में जीने को तैयार भी थी। खुश थी मैं माता, खुश थी, लेकिन आपको मेरी वो खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों खेलती रहती है मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खेल? लेकिन अब मुझे कोई और सहारा नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए। अगर दे सकती हो तो मुझे जीने की शक्ति दो माँ, जीने की शक्ति दो। बोलिए रूपाली जी, प्लीज कुछ तो बोलिए। मैं जानता हूं रूपाली जी कि आप मुझसे अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर पा रही हैं। मैं तो उस पल को सोच रहा हूं जब निहारिका ने अपनी कलाइयों में मेरे नाम के कंगन पहने होंगे। मैं जानता हूं जब आपने उससे कहा होगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, तो वो खुशी से आपके कंधे पर सर रखकर शर्मा गई होगी। जब उसने कंगन पहने होंगे तो उसकी आंखें खुशी से छलक गई होंगी। पागल है वो, सचमुच बहुत पागल है वो। उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम निहारिका को इस बात का एहसास तो हुआ कि उसको इतना प्यार करने वाला, इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला कोई तो है। मुझे मालूम था रूपाली जी कि वो मेरे प्यार को कभी इनकार नहीं करेगी। नहीं अश्विन जी, वो निहारिका जी ने शादी से इनकार कर दिया है। निहारिका ने शादी से इनकार कर दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रूपाली जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। निहारिका ऐसा बोल ही नहीं सकती। मैं जानता हूं आप मुझसे मजाक कर रही हैं। देखिए प्लीज, अगर ये मजाक है तो प्लीज रूपाली जी इस तरीके का मजाक मेरे साथ में मत कीजिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्लीज रूपाली जी, देखिए वो बहुत शर्मीली है। आप उसे नहीं जानती हैं। शायद वो आपके सामने कुछ बोल नहीं पाई है। प्लीज आप मुझे एक बार प्लीज आप उससे वापस पूछ के देखिए, वो ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं अश्विन जी, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो निहारिका जी ने आपके दिए हुए कंगन फेंक दिए हैं।
उन्हें राहुल के अलावा किसी और के कंगन स्वीकार ही नहीं है। अश्विन जी, मैं सबकी तरफ से मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। हम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर निहारिका जी से हाँ नहीं करवा सके। इस बात के लिए हम सभी लोग बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा। कोई बात नहीं रूपाली जी, दुनिया तो एक गुलशन है। किसी के हाथ फूल आते हैं तो किसी के हाथ कांटे। अश्विन जी, हमें भी निहारिका जी पे कभी कभी बहुत अफसोस होता है। जिंदगी में आने वाली बहारों का दामन थामने के बजाय कांटों से भरा वीरान रास्ता क्यों चुना? उसके इनकार करने के बावजूद भी मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसकी राहों का फर्श बनूं। अगर उस पर सूरज की कड़ी धूप पड़े तो मैं बादल की तरह उसका साया बनूं। अश्विन जी, मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िएगा। हमने अक्सर प्यार में हारने वालों की जीत होते देखी है। क्या राजेश का एक्सीडेंट हो गया? लेकिन कैसे? बेटा वो बता रहा था कि रास्ते में आते हुए कार से उसकी दुर्घटना हो गई। ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? चोट तो लगी है बेटा, सिर पर हाथ पैर सब जगह पट्टियां बंधी हुई हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी वहां पर आ रहा हूं। ठीक है बेटा। ये मौसम्बी का जूस और ये संतरे का जूस। उफ़्फ़ो, तुम तो इस तरह से लेटे हो जैसे कि ससुराल में आए हो। तो क्या लेटे लेटे कबड्डी खेलें? थोड़ा सा आ करो, थोड़ा सा ऊ करो। घर वालों को लगना भी तो चाहिए कि तुम्हारा सचमुच का एक्सीडेंट हुआ है। थोड़ी सी एक्टिंग भी नहीं कर सकते तुम? टीवी सीरियल के अभिनेता नहीं है हम, और इससे ज्यादा एक्टिंग हो नहीं पाएगी। तो ये जो कुछ है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे भगवान के लिए धीरे बोलो, अगर घर वालों ने सुन लिया ना तो सारे किए कराए में पानी फिर जाएगा। तो रामायण का ये सीरियल महाभारत में बदल जाएगा। और यहाँ जो महाभारत मची पड़ी है उसका क्या? इन मोटी मोटी पट्टियों के अंदर ऐसे खुजली हो रही है जिससे खटमल काट रहे हैं। खटमल क्या, इस समय मूस भी काटे ना तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे जब डॉक्टर के पास गए नहीं तो ये दवा किस बात की? और ये ढेर सारी गोलियां मारने में लगी हो क्या मधु? अरे बुद्धू राम, ये सब नकली दवाइयां हैं। बस मैंने इनमें लाल पीला रंग लगा दिया है। ये तो चूरन की गोलियां हैं।
निहारिका जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो निहारिका ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? बस तुम ये बताओ कि एक्सीडेंट हुआ कहाँ था, बाकी सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर देखना वो गिरफ्तार भी होगा और उसे तुम्हें हर्जाना भी देना पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि कौन सा डॉक्टर है जिसने बिना कंप्लेन के उसका ट्रीटमेंट किया है और राजेश भी कंप्लेन करने के लिए मना कर रहा है।